इसकी व्याख्या से पहले बसंत किससे कहते हैं इसमें थोड़ी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कहा गया है ऋतु में बसंत अब मानव में संत सबसे बड़े होते हैं। संत जब आते हैं गांव में तो संस्कृति बदलती है। संत आपको संस्कृति को बदल देते हैं। सुंदर सभ्य समाज को निर्माण करने के लिए संत का पदार्पण होता है। तो संत जब आते हैं गांव में तो संस्कृति बदलती है। अब बसंत जब आता है तो प्रकृति बदलती है। बसंत ऋतु है, जमा 6 ऋतुएं होते हैं। उसमें पहला है बसंत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है शरद ऋतु, पांचवा है हेमंत ऋतु और छठा है शिशिर ऋतु। ये जमा 6 ऋतुएं हैं। उसमें बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। हर चीज में राजा होता है। तो ऋतु का राजा क्या है? ऋतु का राजा कौन है? ऋतु का राजा है बसंत। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, नए नए कलसे लगते हैं, नई नई पत्तियां लगती है, मजर होता है, टिकुला होता है, फल फूल से पेड़ पौधे लद जाते हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एक चादर का जार होता है, न उतनी ठंडी पड़ती है न उतनी गर्मी पड़ती है। बसंती हवा भी बहुत स्वच्छ हवा चलती है। सवेर में टहलने से बहुत बीमारी आपसे आप दूर हो जाती है। हमारे नेचुरोपैथ कहता है मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। नेचुरोपैथ में मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से रोग का इलाज किया जाता है। तो बसंती हवा भी बहुत स्वच्छ हवा चलती है और सवेर में टहलने से बहुत बीमारी दूर हो जाती, आपसे आप दूर। ये बसंत ऋतु का प्रभाव है। जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए कलसे लगते, उसी प्रकार हमारे समाज में बूढ़े लोग अब झड़ रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग चले गए, गुजर गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उसकी भी चमड़ी ढीली पड़ गई है। आँख से दिखाई नहीं पड़ रही है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, सारी इंद्रियां शिथिल होती जा रही है। लेकिन घर में नई नई दुल्हनें आ रही। वो नई दुल्हन को देखकर, पोता पोती को देखकर, नैत नतनी को देखकर, सांसारिक वैभव को देखकर, महल अटारी को देखकर, जमीन जायदाद को देखकर हमारा मन उसी में लुभा जाता है। हम लोग अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? बाबा तुलसी कहते हैं सोई से बरते यीशुआ सेबत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। सिमर का पेड़ आप लोग देखे होंगे, तो सिमर का पेड़ देखे होंगे तो सिमर का फूल भी जरूर देखे होंगे। सिमर का फूल कैसा होता है? देखने में लाल होता है, बहुत सुंदर होता है। तो सिमर का फूल देखे होंगे तो तोता को भी जरूर देखे होंगे। तोता कहते हैं सुगा को। वो तोता सोचता है जिसका फूल इतना सुंदर है उसका फल कितना सुंदर होगा। फल के लालच में तोता उस फूल को सेवता है। सेवते 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 उसमें फल भी आते हैं। वो फूल जो है वो ढेढ़ी का रूप पकड़ लेता है। तोता के मन में होता है और फल आ गया है। वो फल समझकर के तोता उसमें मारता है लोल, मारता है चोंच, लेकिन उसमें फल नहीं होता है। उसमें कौन सी होती है? सूखी रुई। तो रुई फुर्र से उड़ जाती है। सुगा निराश हो जाता है, सुगा मथा छोड़ देता है, बेकार हो गया, इतना दिन का सेवा हुआ आज मेरा व्यर्थ चला गया। क्योंकि सुगा को बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है।
जब दोबारा बसंत आता है तो फिर से सिमर का फूल फुलाता है। गत साल की बातों को सुगा भुला जाता है। सुगा को याद नहीं रहती है कि गत साल मैंने इसमें चोंच मारा तो हमको कुछ नहीं मिला। वो फिर से उस फूल को सेवता है, सेवते 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 फिर उसमें फल आते हैं। फल समझ करके फिर मारता है लोल, उसमें सूखी रुई होती है, रुई फुर से उड़ जाती। बार बार सुगा ठगाता है। कबीर साहब भी कहते बीजक में, से मर सुगना से या दुई ढेढ़ी की आस, आ ढेढ़ी फूटी चमक दे सुगना चले निराश। जैसे अंतोगत्वा सुगा निराश होकर के चला जाता, उसी तरह यह जीव अंतोगत्वा संसार सागर को छोड़ करके निराश होकर के चला जाता है। जीव के साथ कुछ नहीं जाता है, तो जीव के साथ कौन सी जाता है? यही सत्संग भजन भक्ति, यही जीव के साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। अक्सरहा देखेंगे दुनिया में बड़े बड़े संत हुए हैं, सबका आश्रम नदी किनार में हुआ करता। सदगुरु कबीर साहब का आश्रम कहाँ है? काशी। हमारे कुछ कबीरपंथ समाज का कहना है, काशी लहर तराव में कबीर साहब मिले नीमा नीरू को। उसका समाधि स्थल कहाँ है? मगहर, वो भी नदी किनार में, बगल में अमी नदी बह रही। सदगुरु अभिलाष साहब का आश्रम कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ तीनों नदी का मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ साहब जी का आश्रम है। महर्षि भैया का आश्रम कहाँ है? कुप्पा घाट, ये भी नदी किनार में। कुप्पा घाट गंगा नदी किनार में, भागलपुर जिला में पड़ता है। भारतवर्ष में 4 महाकुंभ लगाए जाते हैं, सब नदी किनार में लगाए जाते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज नदी किनार में, हरिद्वार नदी किनार में, उज्जैन नदी किनार में, नासिक पंचवटी नदी किनार में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ लगता है सोनपुर में, वो भी नदी किनार में। सिमरिया नदी किनार में। महात्मा का आश्रम नदी किनार में क्यों होता है मालूम है? नदी किनार में फ्री फंड जगह है, महात्मा को घूमने फिरने में, नित्य क्रिया करने में बड़ी सुविधा होती है। अब कोई भी जग महात्मा करते हैं तो महात्मा दुई चीज़ का व्यवस्था करते हैं। कौन सी का? तो धोनी का और पानी का। कहा धूनी नहीं पानी तो कौन सी के निर्वाणी, धूनी नहीं पानी तो कौन सी के निर्वाणी। धोनी पानी का व्यवस्था महात्मा कर देते हैं, लेकिन भक्त लोग रुपया पैसा दाल साग सब्जी भक्त लोग वहाँ पर भेज देते हैं। कोई भी जग आप कीजिएगा तो जग हो जाता है। कहीं सुने हैं कि जग ठान दिया है तो नहीं हुआ है। यहाँ भी हमारे शंभू साहब धोनी पानी का व्यवस्था कर दिए, लेकिन समाज के लोग तन से मन से धन से संतों का सेवा करें। बड़ी उत्सुकता है, इस समाज में बड़ी खुशहाली है कि हमारे यहाँ दूर दूर 77% महात्मा को रखे, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, सबके रेख देख में लगे। तो महात्मा दुई चीज़ का व्यवस्था करते हैं, धूनी और पानी का। तो महात्मा जी का आश्रम था नदी किनार में और महात्मा जी धूनी लगाए हुए थे। समय था जाड़ा महीना का, महात्मा जी धूनी लगाए हुए थे। गुरु जी बूढ़े थे और शिष्य नौजवान था। दोनों गुरु चेला मिलकर के धूनी ताप रहे थे। शिष्य की दृष्टि चली जाती है नदी की तरफ। नदी में देख रहे हैं कि 3 मुर्दे दहाते जा रहे हैं, लेकिन तीनों मुर्दे का दृश्य 3 रंग है। एक ठो मुर्दा कपार पीटते जा रहा है, दूसरा मुर्दा पेट पीटते जा रहा है और तीसरा मुर्दा मूंछ पर ताव फेरते जा रहा है। शिष्य के अंदर में शंका हो गई, संदेह हो गया, सस्पिशन हो गया। कहा गुरुजी बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु ने कहा बेटा क्या आश्चर्य है? कहा हुजूर देख रहे हैं कि नदी में 3 मुर्दे दहाते जा रहे। कल गए इसमें तुमको क्या आश्चर्य बुझाता है? नदी में हजारों मुर्दे दहाते जाते हैं, तुम 3 मुर्दा की बात कह रहे हो।
हमारा बिहार पीछा पड़ गया है। अभी बिहार का रास्ता पेरा सही नहीं है। कारण है बिहार बाढ़ का मरा हुआ है। 2008 में जो बाढ़ आया, बिहार के लाखों लोग पानी में डूब करके मर गए। नदी में तो हजारों मुर्दे दहाते जाते हैं, तुम 3 मुर्दा की बात करो, इसमें तुमको क्या संदेह है? नहीं हुजूर, संदेह इस बात की है कि तीनों मुर्दे का दृश्य 3 रंग है। एक रंग दृश्य होना चाहिए। एक ठो मुर्दा कपार पीटते जा रहा है, दूसरा मुर्दा पेट पीटते जा रहा है, तीसरा मुर्दा मूछ पर ताव फेरते जा रहा है। हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। गुरु ने कहा बेटा बात समझ में नहीं आ रही है। जो मुर्दा कपार पीटते जा रहा है बहुत धनार आदमी था, इतना धन था, इतनी संपत्ति थी मत पूछो। लेकिन ये लबड़ा के नाम से आज तक वो खाता नहीं खोला, तो फिर संदेह हो गया। कौन खाता गुरुजी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबसे जनधन योजना वाला खाता खुलवाया है वो खाता? कल के नहीं रे वो खाता नहीं। कल कौन खाता? ये लबड़ा के नाम से आज तक जीवन में वो सत्संग नहीं हो पाया। रिकॉर्ड नहीं है इनके दरवाजे पर कोई अति अभ्यागत साधु महात्मा भोजन किया होगा। रिकॉर्ड नहीं है इनके जीवन में कभी इसके दरवाजे पर सत्संग हुआ होगा। रिकॉर्ड नहीं है कि जीवन में कभी सत्संग में गया होगा। न जीवन में कभी सत्संग में गया, न संत महात्मा का सेवा किया, न सत्संग करवा। भूल चूक में, दोग दाग में, लाट घाट में कहीं चला भी गया होगा तो अपना जेब से कोनो साधु महात्मा लबड़ा 1 रुपया दान पुण्य नहीं किया। इसलिए आज तो दुनिया से जा रहा है लेकिन माथा पीट करके जा रहा है, दादा 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 हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत आदमी मरने के समय में रोता है। गांव समाज के लोग जाते हैं भेंट कर ले, फलना बूढ़ा मर रहा है, चलिए थोड़ा उससे भेंट कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। अब जाइएगा बुढ़वा को भेंट करने के लिए, बूढ़ा क्या कहेगा? साहब हम कुछ नहीं कर पाए, इतना धन मिला, इतनी संपत्ति मिली, इतना बाल बच्चा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं गुरु कियो, नहीं साधु के सेवो, नहीं कोई शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो उमरिया धोखे में बीत गो। इसीलिए मुर्दा दुनिया से पश्चाताप करके जो कुछ करके नहीं जा रहा है, इसलिए माथा पीट करके जा रहा है। कल के हुजूर दूसरा मुर्दा जो पेट पीटते जाए, कल के मत पूछो, धनार तो वो भी था लेकिन उससे ज्यादा धनार ये आदमी था। लेकिन लबड़ा उससे भी कंजर था, उससे भी कंजूस था, इतना कृपण था कि न अपने खाता था न साधु को खिलाता था। बढ़िया चावल को बेच लेता था, कौन खुदी का भात बना करके खाता था। बढ़िया दाल बेच लेता था, एरखी मेरखी निचरल पिछरल मुनही का लबड़ा दाल बना करके खाता था। जब ये नई सब्जी खेत में फड़े तो हाट चढ़ा करके बेच लेता था। जो सब्जी हाट पर नहीं बिकती थी, बसिया तेवसिया निचरल पिचरल उसका सब्जी बना करके खाता। जो अपने नहीं खाएगा उस साधु को क्या खिलाएगा? वो न अपने खाता था न साधु को खिलाता था। तो वो तो गया माथा पीट करके, ई जा रहा है पेट पीट करके, दादा दादा दादा, न अपने खाए न साधु को खिलाए। कल के हुजूर तीसरा मुर्दा जो मोछ पर ताव फेरते, कल के मत पूछो, बड़ा उदार आदमी था, बड़ा सत्संगी आदमी था, बराबर समय समय से साधु महात्मा को बुलाता था, सत्संग करता था। कहीं भी गांव में सत्संग होता था तो सहयोग देता था, पूरा गांव का जायजा देता था। किसके किसके घर में चूल्हा नहीं पज रहा है, किसके घर में दिया नहीं जला है, पूरा गांव का। जब बड़ा समाज सेवी आदमी था, बड़ा संत से बड़ा उदार आदमी था, बड़ा सत्संगी आदमी था। हैं आज ये भी जा रहा है लेकिन मोछ पर ताव फेरते जा रहा है। मोछ पर ताव फेरने का मतलब ये आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष का कोई लोकांतर नहीं होता। मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो आदमी मोह को क्षय कर देता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ का कोई लोकांतर नहीं। वैकुंठ माने जिसका मन कुंठित रहित हो गया, जिसके मन में किसी प्रकार की कुंठित भावना नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, कुंठित रहित मन जिसको, उसको वैकुंठ हम कहते हैं। स्वर्ग का भी कोई लोकांतर नहीं होता। स्वर्ग माने जो आदमी अपने सो में प्रतिष्ठित हो गया,
सो स्वरूप में, निस्वरूप में, सत्य स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो गया उसी को हम स्वर्ग कहते। ये आदमी मोक्ष को प्राप्त कर। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए साहब ने कहा कि नित सत्संग माया मुँह छूटे, नित खारसान लोह घन टूटे। जो बराबर जो आदमी सत्संग में आता है, संतों को विचार को सुन करके उसको जीवन में उतार लेता है, वो आदमी को मोक्ष हो जाता है। आइए साहब यहाँ कहते हैं कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर। तीन चीज़ें संसार में बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर को मिलना बहुत दुर्लभ है, मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग मिलना ये बहुत दुर्लभ है। ये सत्संग जो आज हम लोग को मिला है बहुत दुर्लभ है। बहुत बरसों के बाद सुनते हैं यहाँ सत्संग हुआ है। आज हमारे शंभू शरण साहब आए, देखिए सत्संग का आयोजन कर दिए। कहाँ से? इलाहाबाद से संत लोग को बुला लिए, दूर दूर से संत लोग आए हैं। का सत्संग बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर को मिलना बहुत दुर्लभ, मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ, और सत्संग मिलने के बाद सद्गुरु मिलना ये भी बहुत दुर्लभ। तीन चीज़ें संसार में बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर को मिलना, सत्संग मिलना, सद्गुरु मिलना। यहाँ साहब मानव शरीर की दुर्लभता के ऊपर ही बात कहा है कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर, ऐसा दुर्लभ शरीर आ जा रहा है। राम नाम भजु लागो तीर। साहब ने कहा राम का भजन करो। तीर माने होता है किनारा, और किनारा लग। कबीर का राम बड़ा प्यारा है। कबीर